वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसे कैसे छपे हुए दिखाई देंगे। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जिन क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बोल देता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको डिटेल से देखना है, तो उसके बारे में जो मैं बताता हूं उन डिटेल्स जो आपकी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपसे बात किया किसके बारे में, जैसे मैंने आपसे बात कर लिया सिंह विष्णु के बारे में। सिंह विष्णु जो हो जाएगा वो पल्लव वंश का हो जाएगा, तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक संस्थापक जो भी क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन मैं बताता हूं उनको प्लस जो क्वेश्चन आपसे जो मिलते हैं उन क्वेश्चन को भी आपको देखना है। तो सभी क्वेश्चन को देखना है और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके ऊपर के जो लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को, और इनमें भी जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इससे देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो देवधर ट्रॉफी हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, क्रिकेट से हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ किसके बारे में। क्रिकेट में आपका एक तो देवधर हो जाएगा, एक सी के नायडू हो जाएगा, एक आपका दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा, और एक आपका ईरानी कप हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा। ये सभी क्रिकेट से संबंधित होते हैं। एक क्वेश्चन देख लेना, आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे देगा। मैं आपसे बात कर लेता हूँ फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल से आपका कौन सा हो जाएगा, डूरंड कप हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, और आपके कौन सा हो जाएगा, रोवरस कप हो जाएगा। नोट करना है। हाल ही में मोहन बागान ने क्या जीता है, आपके डूरंड कप को जीता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोल्फ के बारे में। तो गोल्फ से तो मुझे एक ही याद आता है, राइडर ट्रॉफी। कौन सी आती है, राइडर, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा दिखाई देगा लेकिन इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपके छोटा सा होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय, यहाँ पे लिखा हुआ है, में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया में सक्रिय होता है। फोलेट था आपका, थाइमिन था आपका, या फिर बायोटीन था, या फिर राइबोफ्लेविन था। तो आपका कौन सा था, बी1 बोले तो आपका क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन मुद्दे पर केंद्रित किया गया था। तो गरीबी से संबंधित जो आपका 5 ईयर प्लान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका 5th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन। मैं आपसे बात कर लेता हूं, जो पहला पंचवर्षीय योजना है ये आपके 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 तक चला था, और बीच में जो गैप आया था वो गैप कब तक आया था ये आपको बताना है। 5 ईयर के बारे में जो भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं उनको देखना है। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल, हिडन, टोंस नदियाँ निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल, हिडन जो टोंस हो जाएगी ये आपके किसकी हो जाएगी, ये आपके हो जाएगी यमुना नदी की। किसकी हो जाएगी, यमुना नदी की हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल, और दक्षिण भारत में किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो आपके इधर से तो क्या हो जाएगा, पाल वंश हो जाएगा, इधर से आपका क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा, और इधर से आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। तो इन तीनों जो आपके जो दे रखे हैं इनके मध्य क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार दे रखा और पाल दे रखा है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में बाद में बात करेंगे। राष्ट्रकूट से नाम याद आता ही आपको क्या याद रखना है, इसका फाउंडर कौन था, दंती दुर्ग था। इसे आपको नोट कर लेना है। सभी के संस्थापक के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपको जैसे संस्थापक के बारे में बता ही देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिंबिसार जो हो जाएगा वो किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बिंबिसार था। सिमुक के बारे में बात करते हैं। जो सिमुक हो जाएगा ये आपके किस वंश का संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसे भी आपको नोट करना है। दंतीदुर्ग का संस्थापक कौन हो जाएगा, दंतीदुर्ग जो हो जाएगा वो राष्ट्रकूट का हो जाएगा। इसके बारे में बता दिया है।
विजयालय जो हो जाएगा, विजयालय जो हो जाएगा इसका ये जो हो जाएगा ये किसके संस्थापक थे? आपके चोल वंश के, इसे भी आपको नोट कर लेना है। सिंह विष्णु पल्लव वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के, हरिहर और बुक्का जो हो जाएंगे वो विजयनगर साम्राज्य के। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आपको देखना है। लास्ट में थोड़ा सा और देख लेंगे, जिसे अगला दिया हुआ है, पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म के सुधार वापस किया? तो जो ब्रह्म समाज हो जाएगा ये आपके किस में? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई थी। बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, इसकी भी वेस्ट बंगाल में। आर्य समाज की लाहौर में हुई थी, इसे आपको नोट करना है। लाहौर और मुंबई में, इसे आपको नोट कर लेना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका हो जाएगी वो किनकी है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं बताऊंगा नहीं कि वो दयानंद सरस्वती की है, विवेकानंद जी की है या फिर राजाराम मोहन राय जी की है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दो पत्रिका याद रखना है, प्रबुद्ध भारत और आपका एक और क्या हो जाता है? सत्यार्थ प्रकाश, इससे आपको नोट करना है। ये दो रचनाएं हैं, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? रेस का मतलब क्या हो जाएगा? दौड़ना हो जाएगा। और तेज दौड़ने में कौन था? मिल्खा सिंह था। तो ये किसकी हो जाएगी? मिल्खा सिंह की हो जाएगी। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, मनीषा कल्याण निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो मनीषा कल्याण हो जाएगी वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो हो जाएगा ये आपके किस खेल से? जेवलिंग थ्रो, भाला फेंक से, इसे आपको नोट करना है। आपके एक गुर्जर भी थे जिनका नाम मुझे थोड़ा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वो भी आपके भाला फेंक से रिलेटेड थे। इन्होंने गोल्ड जीता है भारत के लिए, ये भी आपको नोट करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों को दर्शाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो आर्टिकल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 25 क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड हो जाएगा। किससे? धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 45 डीपीएसपी, इसे आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 75 जो हो जाएगा वो आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंध को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 1 से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि भारत कहा जाता है या फिर इंडिया कहा जाता है और यूटी, इन तीनों से संबंधित आर्टिकल आपका आर्टिकल 1 हो जाएगा। काफ़ी चर्चा में है इस बारे, इसलिए इसके बारे में डिटेल से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो बताना है कि जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल है वो आपके किस खेल में आयोजित किया जाता है? कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फिर आपके शतरंज? तो ये आपके किस में? बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, गोवा किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोवा की एक नृत्य शैली है जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। लावणी कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। राउफ कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बिहू आपके असम का हो जाएगा। तो बच कौन सा जाएगा? घोड़े मोदनी बच जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? जैसे एक आपसे पूछा जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान से, खान अब्दुल गफ़ार खान से, ये भारतीय नहीं थे, आपके विदेशी थे, जिन्हें पहला जो क्या सबसे पहले क्या मिला था? भारत रत्न। फिर इनके बाद में नेल्सन मंडेला को और एक और को मिला था, उनको भी देख रहा है। लेकिन खान अब्दुल गफ़ार खान से पूछा जाएगा, लाल कुर्ती दल था इनका, कौन सा था? लाल कुर्ती दल था। और लाल कुर्ती दल को ही क्या बोला जाता है? खुदाई खिदमतगार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खुदाई खिदमतगार बोला जाता है। इससे भी आपको नोट कर लेना है। कुछ और मैं जैसे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। साइमन कमीशन कब आया था बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पूना पैक्ट कब आया था ये भी आपको बताना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज थे। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके कौन से शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है, इसे आपको नोट करना है। कथक कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। इससे भी आपको हाल ही में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है।
इसी कारण ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है इम्पोर्टेंट और हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ढाका, इसे नोट करना है। किसने किया था? आगा खान ने, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। सभी मैं आपके PYQ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? MN रॉय थे, मालवेंद्र नाथ रॉय थे। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मौर्य शासक की हत्या उसके ही सेनापति ने की थी? तो बताना है बिंदुसार, दशरथ, बृहद्रथ या फिर आपके नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। जो बृहद्रथ थे यानी इनकी जो हत्या थी इनके ही सेनापति ने कर दी थी। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। और नई संसद भवन जो है इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई, नई संसद भवन में लोकसभा किससे प्रेरित है, राज्यसभा किससे प्रेरित है, सीटें कितनी है, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, यानी उसको स्थापना कब हुई थी, सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाया गया, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाया गया जो आपका ऑपरेशन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन जो अजय हो जाएगा वो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो ये आपके इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाया गया है। राइट आंसर सी ऑप्शन। ऑपरेशन ध्वस्त के बारे में बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑपरेशन जो ध्वस्त हो जाएगा ये आपके NIA द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन जो करुणा हो जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑपरेशन जो करुणा हो जाएगा ये आपके म्यांमार में राहत हेतु इंडिया ने स्टार्ट किया है। म्यांमार में राहत हेतु इंडिया ने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। तो सभी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजराइल के जो ऑपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो हो जाएगा वो हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन हो जाएगा। सभी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बताए हैं सभी को आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कुछ और ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन देवी शक्ति जो हो जाएगा वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है इंडिया द्वारा। ऑपरेशन गंगा जो हो जाएगा वो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। तो सभी को आपको देखना है जो भी मैंने आपको बताए हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ ऑपरेशन और बच जाते हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। जैसे ऑपरेशन पोलो जो हो जाएगा ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो जो हो जाएगा ये कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में स्टार्ट हुआ था। किस लिए स्टार्ट किया गया था? इस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। इसे आपको नोट करना है। हैदराबाद का भारत में क्या हुआ था? विलय हुआ था। इसे आपको नोट कर लेना है। आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन जो विजय हो जाएगा वो आपके गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव कुमार जो हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे? ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके CAG हो जाएंगे वर्तमान में। केग जो हो जाएगा वो आपके आर्टिकल 148 से संबंधित होते हैं। इससे भी आपको नोट करना है। जगदीप जो धनखड़ हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। इसे आपको नोट करना है, क्या हो जाएंगे? वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। जब जगदीप जो धनखड़ है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। किसके? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। और जगदीप जो धनखड़ है ये आपके झुंझुनू के रहने वाले हैं। इससे भी आपको नोट करना है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जो हो जाएगी ये आपके राष्ट्रपति हो जाएगी। इससे आपको नोट करना, भारत की राष्ट्रपति हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएगी। ये भी वर्तमान की सभी चीज़ें लेके आया हूँ मैं।
और द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इससे आपको नोट कर लेना है। ये आपके झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूरीनाम का सम्मान किसे मिला था, जो येलो अवार्ड था सूरीनाम का सम्मान किसे मिला है, तो वो आपके द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और बाकी जो पुरस्कार है वो आपके 6 पुरस्कार 6 देशों के वो आपके पीएम मोदी जी को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राजीव कुमार हो जाएगा। अब मैंने आपको केक बता दिया, उसी तरह आपका क्या होता है, सीजीए होता है। तो वर्तमान में सीजीए कौन है, एस एस दुबे है। कौन है, एस एस दुबे है। इसे भी आपको नोट कर लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सबसे पहले बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसे आपको नोट करना है। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो आपके कहाँ पर है, बेंगलुरु में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। इससे भी आपको नोट कर लेना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, वर्तमान में जो इसका हेड हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो समीर जो कामत हो जाएंगे वो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रवीण जो सूद हो जाएंगे ये आपके सीबीआई के निदेशक हो जाएंगे। किसके, सीबीआई के निदेशक हो जाएंगे वर्तमान में। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माधवी पुरी जो बुच हो जाएंगी ये क्या हो जाएगी आपके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में, सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, माधवी पुरी बुच हो जाएंगे। इसे भी आपको नोट कर लेना है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको ऐसे कैसे छपा हुआ मिलेगा। तो डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो आपके कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी। यानी साल के पहले दिन आपके किसकी स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस संस्था की स्थापना साल के पहले दिन हुई थी, तो आपके डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। सीवीसी के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। सेबी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सेबी के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि माधवी पुरी बुच क्या हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में हुई थी। मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके, मुंबई में है। इससे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन ने देख लिए हैं। अष्टप्रधान सीवीजी के दरबार में कौन थे, बताना है कि जो अष्टप्रधान थे वो आपके किसके दरबार में थे, शिवाजी के दरबार में थे। और अष्ट दिग्गज जो थे वो आपके किसके दरबार में थे, वो आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बताना है। तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, रोजर बन्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रोजर बन्नी हो जाएंगे। आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में, ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। इसे भी आपको नोट करना है। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे थे। मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जो आपके पहले सीडीएस थे वो आपके कौन थे। तो पहले सीडीएस कौन थे, शहीद विपिन रावत थे। कौन थे, शहीद, मैंने आपके नाम लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन इनका नाम था क्या था, विपिन रावत था। इसे आपको नोट करना है। और सेकंड कौन बने हैं आपके, अनिल चौहान बने हैं। इसे आपको नोट करना है। कौन बने हैं, अनिल चौहान बने हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया है। तो 28 जनवरी आपके 1950 को हुई थी, 1950 को हुई थी। इससे आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। सुप्रीम कोर्ट में कितने आपके 34 अध्यक्ष है, इससे आपको नोट करना है। महिलाएं कितनी है, 3 है। इससे भी आपको नोट कर लेना है। लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसे आपको नोट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वर्तमान में जो सीईओ हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। 12 मार्च 1930, 12 मार्च को क्या हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। इससे भी आपको नोट कर लेना है। और 12 मार्च 2021 को क्या हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है। तो किसकी शुरुआत हुई थी, अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को उस योजना को अंत कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका HW क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष कौन है, यानी जो भारतीय ओलंपिक जो संघ है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय ओलंपिक जो संघ है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसके जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, पीटी उषा उड़न परी, जिसको आप जानते हो उड़न परी के नाम से। तो इससे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो हो जाएगी आपके किन की प्रतिमा है ये आपको बताना है। लेकिन आपके आरबीआई तो बच ही जाता है। तो आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। पहले गवर्नर कौन थे आपके, ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। इसे आपको नोट कर लेना है। आपके पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, आपके सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। इसे भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किन की प्रतिमा है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी होता है, एक होता है स्टैचू ऑफ, यहाँ पे इक्वलिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे वी लिखना है, ऐसे लिखा हुआ है कि आपके इक्वलिटी ऐसे आता है लिखा हुआ, तो ऐसा लिखा हुआ, तो इसे आपको सही कर लेना है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो हो जाएगी वो आपके किन की प्रतिमा हो जाएंगी, संत रामानुजनाचार्य की हो जाएगी। किन की हो जाएगी, संत रामानुजनाचार्य की हो जाएगी। ये आपके जो इक्वलिटी जो प्रतिमा हो जाएगी ये आपके कहाँ पर है, ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ जो वननेस हो जाएगा ये आपके 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और किन की प्रतिमा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, इसे आपको नोट करना है। किन की है, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। और कहाँ पर है ये आपके ओंकारेश्वर एमपी में है। कहाँ पर है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो हो जाएगी आपके क्या हो जाएगी, ये आपके भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा हो जाएगी। किन की हो जाएगी, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा हो जाएगी। और कहाँ पर है ये आपके लातूर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, लातूर महाराष्ट्र में है। इससे आपको नोट करना है। भीमराव अंबेडकर जी की जो पत्रिका का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूक नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूक नायक हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है। और इन्होंने एक सभा बनाई थी, वो कौन सी थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो जाएगी। तो इनकी एक सभा थी भीमराव अंबेडकर जी की, उस सभा का नाम क्या हो जाएगा, वो एग्जाम में अभी सीपीओ की एग्जाम में पूछी गई है। तो उस सभा का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहिष्कृत, क्या हो जाएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सभा किसने बनाई थी, भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो जाएगा, पीछे वाला इक्वलिटी था। तो यूएसए में अभी हाल ही में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बनाई है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे कैसे आपको 100% कोई ना कोई शिफ्ट में छपा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो नटराज की प्रतिमा से क्वेश्चन तो जैसे आपको मिले हीगा, क्योंकि दिल्ली में जो आपके नटराज की जो प्रतिमा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार काफ़ी प्रचलन में है, नटराज प्रतिमा। नटराज प्रतिमा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये 28 फीट की प्रतिमा है, अष्ट धातु से बनी हुई है, भारत मंडपम के बाहर है और नई दिल्ली में है। तो कहाँ पर है, भारत मंडपम के बाहर है और आपके कहाँ पर है,
भारत मंडपम के बाहर नई दिल्ली में है, इसे आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको बता दूं अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके एकता नगर में है, पहले केवड़िया गुजरात में थी, तो आपके एकता नगर या फिर केवड़िया गुजरात दोनों एक ही है, इसे आपको नोट करना है। तो आपकी अगली कौन सी हो जाएगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी, इसे लगा लेना है इम्पोर्टेंट। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हो जाएगी। इनको सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन, कौन से सत्याग्रह में मिली थी, बारदौली सत्याग्रह में मिली थी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, G20 से इस बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, दिल्ली में G20 हुआ था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो G20 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो G20 जो था वो आपके कौन से क्रम का था, कौन से नंबर का था, 18वें क्रम का था, नोट करना है। इसका होस्ट कौन है, भारत है, और भारत में कहाँ पर, आपके नई दिल्ली में हुआ था G20 का सम्मेलन। तो होस्ट कौन था 2023 में, इस बार भारत था, इसे आपको नोट करना है। इसकी थीम क्या हो जाएगी, इसकी थीम क्या हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगी। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगी, वन लाइफ, क्या हो जाएगी, वन लाइफ, सॉरी आपके वन लाइफ नहीं होगा, वन अर्थ, आपके वन फैमिली वन फ्यूचर, तो 3 हो जाएगी, वन अर्थ वन फ्यूचर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, वन फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन फैमिली हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ अच्छे से, वन फैमिली वन फ्यूचर और वन अर्थ, ये आपके तीनों क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी, या फिर वसुदेव कुटुंबकम। एग्जामिनर आपको 3 वर्ड तो ये दे देगा और 1 वर्ड आपको घुमा के अलग दे देगा और बोल देगा कि इनमें से थीम में कौन सा गलत है, तो आपको उसके बारे में बता देना है। G20 के बारे में और क्वेश्चन क्या बन सकता है तो वो देख लेते हैं। तो इसका आयोजन कब हुआ था, इसका आयोजन लगभग आपके हुआ था 9 और 10 सितंबर को हुआ था, लगभग नहीं, आपका बिल्कुल सही है, 9 और 10 सितंबर को हुआ था। लोगो में जो हो जाएगा वो किसका फूल है, G20 में जो लोगो बना है इसका लोगो, इसमें किसका फूल है, कमल का फूल है, इसे भी आपको नोट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं G20 में आपके 19 देश थे, जिसमें आपका एक तो AU और एक आपका क्या हो जाएगा, EU हो जाएगा। तो इसमें एक नया जुड़ा है, वो क्या जुड़ा है, AU यानी अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है, इसे भी आपको नोट कर लेना है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि 2022 में होस्ट कौन था, 2023 में होस्ट कौन है, 2024 में होस्ट कौन होगा, किसके बारे में, G20 के बारे में। तो G20 में 2022 में होस्ट कौन था, इंडोनेशिया, कौन था, इंडोनेशिया, इसे आपको नोट करना है। 2023 में कौन था, 2023 में कौन है, भारत है। 2024 में कौन होगा होस्ट, ब्राज़ील होगा। 2 क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, नया संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी है, नया संसद भवन में जो राज्यसभा की सीटें हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, अब्देल फतेह सीसी हो जाएंगे, नोट कर लेना है, अब्देल फतेह सीसी हो जाएंगे। अब मैं आपसे जैसे G20 के बारे में बात की, वैसे ही P20 का सम्मेलन भी हुआ है, वो आपके कहाँ पर हुआ है, यशोभूमि दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है, इसे भी आपको नोट करना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार, और पहले अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर थे, इसे भी आपको नोट करना है। नया संसद भवन के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देंगे उनके बारे में, सभी के बारे में देखेंगे। तो SCO का इस बार होस्ट कौन है, आपके भारत है इस बार कौन होस्ट SCO का। SCO में कितने देश शामिल है, आपके 9 देश शामिल है, इसे आपको नोट करना है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ, SCO का नवीनतम देश कौन सा है ये बताना है। तो इसका नवीनतम देश कौन सा है, ईरान है, इसे आपको नोट करना है। SCO का हेडक्वार्टर जो हो जाएगा, मुख्यालय, ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है, इसे आपको नोट करना है। तो SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बीजिंग में हो जाएगा, इसे आपको नोट करना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको घुमा के बोल देता है कि हेडक्वार्टर संगाई में भी होता है, लेकिन संगाई में नहीं होगा,
बीजिंग आपको करके आना है। चारों क्वेश्चन को आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडक्वार्टर से है और नवीनतम देश से है। होस्ट आपका भारत है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि नया संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो सबसे पहले नया संसद भवन नाम आ गया तो सबसे पहले बताइए कि इसका शुभारंभ किसने किया था। तो इसका शुभारंभ करने वाले कौन थे, अपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी। शुभारंभ कब किया गया था, 28 मई 2023 को। इस दिन कौन सी जयंती थी, वीर सावरकर जयंती थी। इसे भी आपको नोट करना है, वीर सावरकर जयंती। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस जयंती के उपरांत नए संसद भवन का शुभारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, वीर सावरकर जयंती। इसका आकार कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसके वास्तुकार कौन है बताना है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हो जाएंगे, विमल पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विमल पटेल हो जाएंगे। इसे आपको नोट करना है। और इसकी जो कंपनी हो जाएगी वो बनाने वाली वो कौन हो जाएगी, टाटा कंपनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, टाटा कंपनी हो जाएगी। नोट करना है, वास्तुकार विमल पटेल हो जाएंगे। कंपनी कौन सी हो जाएगी, टाटा कंपनी हो जाएगी। प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा, इससे विस्टा प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा, विस्टा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है। नए संसद भवन में जो सीटें हो जाएगी वो आपके 384 है, नोट करना है। 888 किस में हो जाएगी, आपके लोकसभा में हो जाएगी। लोकसभा का जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। लोकसभा से मोर। और राज्यसभा में आपका क्या हो जाएगा, इसे भी आपको नोट करना है, कमल हो जाएगा। राज्यसभा में क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। मोर कमल क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले जो अगले क्वेश्चन बच जाते हैं उनको देख लेते हैं। एससीओ का मुख्यालय, ये देखिए आपके क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने ज़रूर से आपको बताया है। बीजिंग। और ईरान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका नवीनतम देश हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेट पूछा जाएगा। आसियान जो हो जाएगा इस बार इसका होस्ट कौन है। तो आसियान का इस बार होस्ट कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है। इसमें आपके 11 देश शामिल है, 11 मेंबर देश शामिल है, नोट करना है। नवीनतम देश क्या हो जाएगा, तिमोर निस्ते हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन तो अपन ने छोड़ ही दिया। 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में हुई थी। इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ ब्रिक्स संगठन के बारे में। किसके बारे में, ब्रिक्स संगठन के बारे में। 2021 में कौन होस्ट था, 2022 में कौन होस्ट था, 2023 में कौन होस्ट होगा, 2024 में कौन होस्ट होगा। ये बिल्कुल ऑर्डर से होते हैं आपके, बिल्कुल ऑर्डर से। ब्राज़ील, रसिया, ऐसे आपके ऑर्डर से होते हैं। तो 2023 में जो ब्रिक्स का होस्ट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका क्या हो जाएगा, ब्रिक्स संगठन का 2023 में होस्ट हो जाएगा। लेकिन हाल ही में ब्रिक्स में 6 देश को शामिल किया गया है। कितने देश को, 6 देश को शामिल किया गया है। आप मानो या फिर नहीं मानो, शामिल हुए हैं। कितने देश शामिल हुए हैं, 6 देश शामिल हुए हैं। ये क्वेश्चन आप मानो या फिर न मानो, आपके 1000% है। आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि 6 देश शामिल किए गए हैं ब्रिक्स संगठन में। तो इससे घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अभी आपके यूपी पेट में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे इसके और चांसेस हो जाते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के। जैसे और बात कर लेता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ G7 के बारे में। G7 में आपके कौन कौन से देश हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। जी से क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ई से, आई से क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। और आपके लास्ट में क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा G7 के सदस्य देश कौन से हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, और लास्ट ऑप्शन आपसे बोल देगा भारत। तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसे आपको नोट कर लेना है। थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे अपन ने देखा ही है, तो COP27 के बारे में बताना है, COP28 के बारे में बताना है। तो COP27 कहाँ पर हुआ है, COP28 कहाँ पर होगा, यूएई में होगा। कहाँ पर होगा,
जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पर होगा। COP27 कहाँ पर हुआ है? शर्म अल शेख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? शर्म अल शेख में हुआ है। इससे भी आपको नोट कर लेना है। चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, बताना है। चंद्रयान 3 से क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले इसका जो लॉन्चिंग जो टाइम था वो क्या था? 14 जुलाई आपके 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को ये आपके साउथ पोल पर जा पहुंचा था। कहाँ पर? साउथ पोल पर पहुंचा था, जिसे क्या बोला जाता है? शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है। उस पॉइंट को क्या बोला गया? शिव शक्ति पॉइंट बोला गया। और बाहुबली भी इसे ही बोला गया। बाहुबली भी इसे ही बोला गया। इसे आपको नोट कर लेना है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ से एक तो पूछा जाएगा चंद्रयान 3 के बारे में, लैंडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इसका लैंडर था वो कौन था? विक्रम था। कौन था? विक्रम था। रोवर कौन हो जाएगा? इसका रोवर के बारे में देख लेते हैं। तो रोवर कौन हो जाएगा? प्रज्ञान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रज्ञान हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। इंडिया चौथे स्थान पर यानी 4th स्थान पर है चंद्रमा पर जाने में। मैं आपको बता दूं, इसको जो लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉन्चिंग व्हीकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा LVM-3M4। कैसे? मैं बता दूं, क्योंकि इस बार आपके RS में ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद मेरे हिसाब से। LVM-3M4 जो हो जाएगा ये आपके बाहुबली इसे बोला जाता है। लॉन्ग व्हीकल मार्च हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। इसीलिए 20 जुलाई को क्या बनाया जाता है? चंद्रमा दिवस बनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे मैंने आपको सभी क्वेश्चन बताए, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। जैसे आदित्य जो L1 हो जाएगा, एल का मतलब लाग्रांज पॉइंट हो जाएगा। लाग्रांज पॉइंट क्या होता है? सूर्य व पृथ्वी का जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। शार्क की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्क की स्थापना कब हुई? तो शार्क का क्वेश्चन भी देखिए, शार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में शार्क की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? नेपाल काठमांडू में हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। इसमें आपके टोटल कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। इसे भी आपको नोट करना है। ये 3-4 क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं। भारत व पाकिस्तान शामिल है इसमें, ये भी आपको नोट करना है। कौन? भारत व पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, एशियन गेम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा, तो मैंने क्या बोला कि यदि एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे एशियन जो गेम्स हो जाएंगे वो इस बार जो हुए थे वो आपके 9th एशियन गेम्स हुए थे, 19 एशियन गेम्स हुए थे। इनका ये ऑर्डर है। होस्ट के बारे में बात करते हैं तो होस्ट कौन हो जाएगा? हांगझाऊ चीन हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको हज़ारों बार बताया। क्या हो जाएगा? हांगझाऊ चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हांगझाऊ चीन हो जाएगा। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन बोला गया कि ध्वजावाहक कौन है उद्घाटन में? हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन दोनों हैं। इसे आपको नोट करना है। हरमनप्रीत का संबंध हो जाएगा हॉकी से। लवलीना बोरगोहन का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? बॉक्सिंग से हो जाएगा। मैं आपसे बात कर लेता हूँ अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसका जो टाइटल स्पॉन्सर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अमूल हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो इसका टाइटल स्पॉन्सर क्या हो जाएगा? अमूल हो जाएगा। लेकिन जो शुभंकर के बारे में मैं बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम में डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके 3 शुभंकर है और वो तीनों क्या है? रोबोट है। इसका पहला जो शुभंकर हो जाएगा, मैस्कोट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चेन चेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेन चेन हो जाएगा। इससे आपको नोट करना है। दूसरा शुभंकर क्या हो जाएगा? कोंग कोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंग कोंग हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है। तीसरा इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? लियान। क्या हो जाएगा? लियान लियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियान लियान हो जाएगा। ये तीनों इसके क्या है? शुभंकर है। एग्जामिनर आपसे क्या बोल देगा? जैसे चौथा ऑप्शन कुछ भी दे देगा और उसको गलत लिख देगा। ऐसे 3 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सही दे देगा। तो इन तीनों को याद रखना है। चेन चेन, कोंग कोंग, लियान लियान, ये आपके तीनों रोबोट है। इनके नाम देखिए बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, तो नाम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? एशियन गेम से अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसका मोटो क्या है, बताइए। इसका मोटो से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मोटो क्या हो जाएगा?
हार्ट टू हार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट टू हार्ट हो जाएगा। इसे भी आपको नोट करना है। इंडिया की कौन सी रैंक हो जाएगी? इंडिया की 4th रैंक हो जाएगी। इंडिया ने कितने पदक पदक जीते हैं? आपके 107 पदक जीते हैं। आपके 28 पदक जीते हैं गोल्ड, 38 पदक जीते हैं सिल्वर, फिर 41 पदक जीते हैं आपके ब्रोंज। फर्स्ट स्थान पर कौन है? चीन है, जिनने 201 गोल्ड जीते हैं। कितने जीते हैं? 201 गोल्ड जीते हैं। और इंडिया ने जो आपके एशियन गेम्स है इसमें एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं एथलेटिक्स में? 29 गोल्ड जीते हैं। इसे आपको नोट करना है। पहला गोल्ड किस में जीता है? निशानेबाजी में। पहला गोल्ड किस में जीता है? तो पहला गोल्ड भारत ने जीता है शूटिंग में, निशानेबाजी में जीता है। इसे आपको नोट करना है। निशानेबाजी में किन किन ने जीता है? रुद्रांश, दिव्यांश, ऐश्वर्य, इन तीनों ने जीता है। किन्होंने? रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है। नीरज चोपड़ा भी गोल्ड से संबंधित, पुरुष क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम, तीरंदाजी पहला गोल्ड, स्विफ्ट और समरा, ऋतुराज और मोहन बोपन्ना, पारुल चौधरी, ये आपके इम्पोर्टेंट गोल्ड से रिलेटेड है। अब ध्वजावाहक के बारे में तो बात कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है उसको देख लेते हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? तो पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। 2022 में आपके 22वें क्रम का हुआ है बर्मिंघम में। कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम यूके में हुआ है। कहाँ पर? बर्मिंघम यूके में हुआ है। 2026 में जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इनको आपको नोट करना है। तो कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं तो 2024 में ओलंपिक पेरिस में होंगे। 2028 में कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। और 28 वाले में क्रिकेट को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम में 100% की गारंटी लेता हूँ कि 2028 में कौन से खेल को शामिल किया गया है क्रिकेट को। यह क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ मैं आपको अधिवेशन बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि 1924 में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। जैसे मैं बोलता हूँ उनको आपको नोट करना है। 1896 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। 1938 में क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। 1925 में क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं आपसे बता देता हूँ। कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू, ये आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। सूरत अधिवेशन जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। लखनऊ अधिवेशन के आपके कौन हो जाएंगे? आपके लखनऊ अधिवेशन के आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अंबिका चरण मजमूदार। हरिपुरा अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। बेलगांव अधिवेशन के महात्मा गांधी। कलकत्ता अधिवेशन के आपके रहमतुल्लाह। तो इनमें दो इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार। सूरत अधिवेशन राज बिहारी बोस नहीं होंगे, राज बिहारी घोष होंगे। क्या हो जाएंगे? राज बिहारी घोष हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बताया, तो उनमें आपको क्लासेस को आपको रेगुलर देखना है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नए संसद भवन में लोकसभा किससे प्रेरित है? मोर से। राज्यसभा किससे प्रेरित है? कमल से। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। आज की क्लास को अपन यही पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपने जो भी हो सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात की है। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से आपके ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है, ब्लैक पेगोडा किसे बोला जाता है? तो ब्लैक पेगोडा आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करने वाले थे वो आपके कौन थे? नरसिम्हदेव फर्स्ट थे। इसे आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर के बारे में आपको जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको देखना है। एक आपको देखना है कि सिक्किम का निर्माण कब हुआ था। और एक आपको देखना है कि जैसे मेघालय, जो 3 राज्य थे जिनका निर्माण हुआ था वो एक दिन ही हुआ था। उस क्वेश्चन को जरूर से आपको देखना है। कल की क्लास में मैं उस क्वेश्चन को जरूर लेके आऊँगा। तो आज की क्लास को अपन यही पे एंड करते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।